अब हेडिंग्स में क्या आती है? डेट, पर्सनल डाटा ऑफ पेशेंट, बॉडी के अंदर सुपरस्क्रिप्शन है, इंस्क्रिप्शन है और सब्सक्रिप्शन है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर रिटन इन द बॉडी। दवाई, उसकी क्वांटिटी, उसकी डोजेज फॉर्म, उसके खाने का तरीका, सब कुछ कहाँ पे लिखा होता है? ये लिखा होता है बॉडी का जो एरिया होता है प्रिस्क्रिप्शन का, वहाँ पे रिटर्न होता है। क्लोजिंग में क्या है कि डॉक्टर अपने सिग्नेचर करेगा, अपना नाम लिखेगा और अपना एड्रेस ये साथ मेंशन करेगा। तो ये 3 मेन पार्ट्स हो गए प्रिस्क्रिप्शन के। अगर हम इस तरह इसको रीड आउट करते हैं कि जी प्रिस्क्रिप्शन के को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में, तो कौन कौन से हिस्से आते हैं और किस हिस्से में कौन कौन सी चीज़ लिखी जाती है, तो 3 तरह के हेडिंग्स हैं, बॉडी और नेक्स्ट है जी क्लोजिंग। अब हर एक एक जो इसका सब पार्ट है उसकी अपनी एक अहमियत है, वो हम एक एक करके देखते हैं। डेट शुड बी मैंशन व्हेन एट द टाइम ऑफ राइटिंग प्रिस्क्रिप्शन। क्यों जी? इट हेल्प्स द फार्मासिस्ट इन रीडिस्पेंसिंग ए मेडिसिन एंड टू गाइड पेशेंट। ये एक सोर्स है कि अगर डेट मेंशन होगी ये हमारे लिए आसानी होगी कि आया ये मरीज़ दवाई पहले ले चुका है या नहीं ले चुका। कुछ दवाइयाँ होती हैं जो 5 दिन खाने के बाद आपको स्टॉप करनी पड़ती हैं, लेकिन अगर प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डेट मेंशन ना हो, फार्मासिस्ट के लिए डिसाइड करना मुश्किल होगा कि मुझे ये दवाई रीडिस्पेंस करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सपोज़ मोस्ट ऑफ द केस आप देखें कि स्टेरॉइड्स लिखे होते हैं, एंटीबायोटिक्स लिखी होती हैं और नारकोटिक्स, कंट्रोल ड्रग्स, जी सर्टन लिमिट या सर्टन क्वांटिटी में आप वन टाइम प्रिस्क्रिप्शन पे आप डिस्पेंस कर सकते हो। अगर वो प्रिस्क्रिप्शन दोबारा रिपीट होती है विदाउट डेट, आप जज नहीं कर पाते कि मुझे ये दवाई दोबारा देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, तो डेट की ये अहमियत है। सेकंड है जी इट आल्सो मेंशन, जो लाइन यहाँ पे मिस होगी मुझसे, इट आल्सो मेंशन द रिकॉर्ड। अगर प्रीवियस आप ये प्रिस्क्रिप्शन डील कर चुके हैं तो यकीनी तौर पे कि आपके पास इसका रिकॉर्ड मौजूद होगा। आप उस डेट की बेस पे आप रिकॉर्ड मरीज़ का निकाल सकते हैं। अगर इस पे डेट मेंशन नहीं होगी तो पेशेंट का रिकॉर्ड रखना या उसको अपडेट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये 2 पॉइंट्स हैं जो मोस्टली हम लोग कंसिडर करते हैं, एक रिकॉर्ड कीपिंग और दूसरा रीडिस्पेंसिंग के केस में कि डेट लिखना बहुत ज़रूरी है कि पुरानी पर्ची है या नई पर्ची है, ये ज़रूरी है डेट लिखना। पर्सनल डाटा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए? पर्सनल डाटा के अंदर सबसे पहले मरीज़ का पूरा नाम वाज़िया तौर पे, उसका जो जेंडर है, नेक्स्ट है जी उसकी एज, नेक्स्ट है जी एड्रेस। ये चीज़ें मेंशन होगी तो अगर नीचे कोई एरर होगा प्रिस्क्रिप्शन पे तो आप उसको फिक्स कर सकते हो। अगर ये ऊपर जो पर्सनल डाटा मुकम्मल तौर पे नहीं लिखा हुआ तो ऐन मुमकिन है कि आप डोजेज फॉर्म और डोज कैलकुलेशन में आप गलती कर सकते हो, तो इससे मरीज़ का नुकसान हो सकता है। तो ये प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट का हिस्सा है कि जी उसका नाम लिखा होना चाहिए, उसका जेंडर, उसकी एज और उस बंदे का एड्रेस लिखा होना चाहिए। सपोज़ अगर एक बंदे को दवाई लिखी जाती है 1 महीना खानी है और एड्रेस लिखा हुआ जी कि बंदा कोई पहाड़ी इलाके से आया हुआ है जहाँ पे फार्मेसी की सर्विसेज नहीं है, बड़ा मुश्किल आना, तो आपको उस हिसाब से फिर दवाइयाँ उसको देनी पड़ेंगी कि उसको 1 महीने की डोज़ पूरी हो। एज भी मैटर करता है, तो इस हिसाब से नेम, जेंडर, एज सारी चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको किस तरह दवाइयाँ डिस्पेंस करनी है। नेक्स्ट है जी सुपरस्क्रिप्शन। हम हेडिंग्स पढ़ चुके हैं, अब हम कहाँ पे आ रहे हैं? बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर जो सबसे पहला पार्ट है वो है, उसके जो सब पार्ट है वो सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन क्या है? एक हाथ से लिखा होता है RX। RX सिंपली मतलब है टू टेक मेडिसिन। RX लिखता हूँ मैं, आपका नाम लिखा मैंने, एड्रेस लिखा, एज, जेंडर वगैरह लिख दिया मैंने। अब RX का निशान जब मैंने लगा दिया तो इसका मतलब है कि भाई ठीक है जी आपने ये दवाइयाँ लेनी है। तो उसको हम क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्शन। ये एक सिंबल है, सिंबल एक लातीनी सिंबल है जिसका मतलब है रेसिपी, आम अल्फाज में अगर आप कहें। और उसका मतलब रेसिपी का मतलब क्या है? टू टेक द मेडिसिन। ठीक है जी। और
इस सिंबल को पुराने वक्तों में जो लातीनी लोग थे, गैर मज़हब लोग, वो लोग जुपिटर से इसको मशाबत देते थे। जुपिटर का मतलब क्या है कि गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है जी, कि जुपिटर जो उनका कोई बुत वगैरह था वो उसके नाम से जनाब इसको मंसूब किया जाता है। और वही चीज़ें फिर आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री के अंदर ऐड होती गई हैं और आज मेडिकल साइंस के अंदर भी इन सिम्बल्स को जो ना वो ऐड किया जाता है, ठीक है जी। तो इसको हम क्या कहेंगे, जो RX लिखा होगा इसको हम कहेंगे सुपरस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन टू टेक द मेडिसिन, कि आपने ये वाली मेडिसिन लेनी है। नेक्स्ट है जी इंस्क्रिप्शन। अब इंस्क्रिप्शन का जो पार्ट है, उसका जो बॉडी के अंदर सब पार्ट है, इंस्क्रिप्शन में क्या लिखा होता है